मध्य प्रदेश वासियों नमस्कार। चिलचिलाती धूप है और इस चिलचिलाती धूप में किसान अन्नदाता अब अपनी फसलों को निकाल रहा है खेतों में। लेकिन मेहनत कितनी लगती है ज़रा कैमरा घुमाकर आप दिखाइए। 3-3 4-4 लोग इसमें लगे हुए हैं और इसको इकट्ठे करने में भी मेहनत लगी होगी, इसकी कटाई में भी मेहनत लगी होगी, इसको पाल पोस के बड़ा करने में भी मेहनत लगती है। और अभी भी लगातार ये चिलचिलाती धूप में मेहनत ही चल रही है। और ये धनिया की फसल है, ऐसे ही गेहूं की फसल में मेहनत लगती है, ऐसे ही सरसों की फसल में, चने की फसल में, कोई सी भी फसल हुई मेहनत इतनी ही लगती है। ठंड हो तो उसमें भी कड़कड़ाती ठंड में किसान भाई पानत करते हैं। अभी चिलचिलाती धूप में ये धनिया की फसल निकल रही है। भाई साहब हमारे साथ है जिनका खेत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। गोवर्धन पाटीदार। गोवर्धन जी, आप धनिया जो है निकाल रहे हैं, कितने बीघा का धनिया है ये 5 बीघे का धनिया है। तो कितना क्या एवरेज आया पर बीघा पे इस बार? 4 कुंटल बीघे का आता है। 4 कुंटल बीघे का। और भाव क्या चल रहा है अनुमानित? अच्छा है इस बार 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास है इस बार। अच्छा है। हर साल गिरता रहता है, बढ़ता रहता है, कैसा क्या? गिरता रहता है धनिया में। अच्छा, तो जैसे इसमें आपकी मजदूरी, दवाई, ट्रैक्टर, पेट्रोल, डीजल जो भी है, कितना खर्चा आ जाता होगा ओवरऑल 4-5 बीघा के इस धनिया में? खर्च तो होता है, मजदूर है 600-700 के, एक आदमी 700 का है। ये धनिया जो है हार्वेस्टर से नहीं निकलता है? नहीं। ये कटाई से ही निकलता है? ये कटाई से निकलता है। अच्छा, तो अभी ये 5 बीघा का धनिया है। एक बार उधर कैमरा घुमाकर दिखाइए। ये जो ढेर लग रहा है 5 बीघा का है। और ये फसल जो है ये लोग निकाल रहे थे, मेहनत कर रहे थे। हम यहीं सड़क से गुजर रहे थे, मैंने कहा ज़रूर इनसे जानकारी लेना चाहिए कि एक किसान को एक फसल उगाने में कितनी मेहनत लगती है। अपना जो भाई साहब ज़िला है वो कृषि प्रधान ज़िला है और ज़्यादातर लोग कृषि के आधार पर ही अपना पालन पोषण करते हैं। तो अभी जो वर्तमान की जो सरकार है किसानों के लिए, उन्होंने ये जो नया साल है इसमें किसानों को उन्नत करने का प्रण लिया है। आपको लगता है कि उन्नत होगा किसान? किसान तो उन्नत कैसे होगा, लागत ही बहुत है किसान के। तो लागत है जैसे 10,000 रुपये क्विंटल का आप बता रहे हैं अनुमानित, इसमें 3-4 हज़ार प्रति क्विंटल तो यूं ही खर्चा हो जाता होगा आपका? हो जाता है ना। दवाई बहुत महंगी महंगी दवाएं डलती है, खाद, पेस्टिसाइड है जो भी है। ये जो सरकार जो जीएसटी लगा रही है हर चीज़ पर, जैसे किसानों के अगर सरकार चाहे तो ये जो ट्रैक्टर खड़ा है इस पर जो डीजल डले उस पर जीएसटी ना लगे, उस पर टैक्स ना लगे। जो ये लोग कीटनाशक दवाई खरीदते हैं उस पर टैक्स ना लगे। जो प्रेशर पंप खरीद कर, मोटर खरीद कर, पाइप खरीद कर लाते हैं उस पर जीएसटी ना लगे। तो कम से कम इन किसानों की कितनी मदद हो जाए। आधा खर्चा यूं ही बच जाएगा। 28% की जो जीएसटी है जो सरकार लगातार लगाए जा रही है, भैया किसानों को तो छोड़ना चाहिए आपको। कम से कम इतनी रिक्वेस्ट तो हम कर ही सकते हैं। हमारे ज़िले ने आपको बहुत प्यार दिया है, मध्य प्रदेश बहुत प्यारा है जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा जिताता आ रहा है। और हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं वो कृषि मंत्री ही मध्य प्रदेश के लोगों की बदौलत है। तो ये जो किसान भाई हैं इन्होंने बताया कि साहब ये जो उन्नत किसान वाला जो चल रहा है मध्य प्रदेश में कि हम इस साल में जो है किसानों के लिए बहुत अच्छे स्कीम लाएंगे। इस स्कीम का लाभ धरातल पर मिल पाता है कि नहीं भाई साहब? वैसे नहीं मिल पाता है, किसान को कहाँ कुछ नहीं मिल रहा है अभी। मतलब ये जो लगातार कोई स्कीम, कोई लोन, ये तमाम सारी चीज़ें जो सरकार प्रचार प्रसार करती है अखबारों में, उसका कुछ फ़ायदा मिलता है आपको? कहाँ मिलता है किसानों को फ़ायदा, कुछ जानकारी नहीं रहती है कई लोगों को। हाँ वही है। अब पंजीयन है तो पंजीयन में भागदौड़ कर रहे हैं किसान। जगह जगह डॉक्यूमेंट लगाना बहुत परेशान कर रखा है किसान। मतलब ये है कि अभी पंजीयन में भागदौड़, फिर मंडियों के सामने जो लाइनें लगेगी उसमें भाड़ा देना पड़ेगा। ये तो इस साल क्या है कि धनिया हो गया है, नहीं तो ये बहुत नाजुक चीज़ है, सर्दी के आगे टिक नहीं पाता है। सर्दी में जल जाता है धनिया। इस बार सर्दी इतनी हुई नहीं तो ये हो गया है। बाकी आप धनिया की खेती करते हैं ज़्यादातर? हाँ मैं धनिया की ज़्यादा करता हूँ। चलो पाटीदार जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी ये किसानों की आवाज़ है, इस आवाज़ को जनता तक पहुँचाइएगा कि भैया ये जो एक बोरी है, ये एक बोरी पैदा करने में, इस बोरी में भराने में और ये मंडी तक जाएगी उसमें भी खर्चा है। तो आप सोचो कि ये एक बोरी की कीमत आधी बोरी से तोली जाएगी। ये जो बोरी भरी है ये आधी बोरी का पैसा तो यूं ही बर्बाद हो जाएगा। इसमें कीटनाशक भी लगी होगी, इसमें ये जो बोरी भर रहे हैं भाई साहब इनको भी पैसा ये किसान भाई हम दे रहे होंगे।
ये बोरी उठा करके मंडी तक जाएगी, उसमें पेट्रोल डीजल का खर्चा भी लगेगा, बोरी उठा के रखेगा आदमी, उसका भी पैसा लगना है। तो सरकार को किसानों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और ये जो सरकारी स्कीम किसानों के लिए निकाली जाती है, धरातल पर सच्चाई ये है कि किसान भाइयों को उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। केवल मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी अखबारों में अपने फ़ोटो लगवा देते हैं और फ़ोटो लेकर के एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। धरातल पर कितने गरीब किसानों को उसका फ़ायदा मिलता है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। कितने पटवारी सर्वे करने के लिए आते हैं और कौन सी स्कीम का लाभ इनको मिल रहा है, इस बारे में सोचना चाहिए। जो किसान क्रेडिट कार्ड आप लोग बना रहे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत अच्छी स्कीम है। वो स्कीम है आयुष्मान जो कार्ड बना है। गरीब आदमी जाता है, सीधा आयुष्मान कार्ड लगाता है, इलाज करवा लेता है। क्या किसानों के लिए कोई ऐसा डिजिटल कार्ड नहीं होना चाहिए जिसमें वो कार्ड दिखाते ही ये जो ट्रैक्टर में डीजल भरा रहा है इसकी जीएसटी नहीं लगे, ये जो फसल किसान जो कीटनाशक छिड़काव कर रहा है, अगर वहाँ कीटनाशक की दुकान पर गया, वो कार्ड दिखा दिया तो उसकी जीएसटी कम लगेगी। क्या इस तरीके का कोई कार्ड सरकार सीधे किसानों तक नहीं पहुँचा सकती? ये सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत का किसान पूछ रहा है। बाकी इस बार भाई साहब बोल रहे हैं धनिये की फसल अच्छी हुई है, चेहरे पर मुस्कान है। हाँ, गेहूँ में तो बाजार बहुत कम है। गेहूँ में अभी 40 रुपये बता रही सरकार के हम बोनस देंगे प्रति क्विंटल, तो पर्याप्त है। 2600 समथिंग का भाव है, 2635 रुपये का भाव में तो किसान संतुष्ट नहीं है, बाकी करे क्या बेचारा किसान। अच्छा, इस भाव में संतुष्ट नहीं है किसान को। और भी 3000 से ऊपर भाव मिलना चाहिए। गेहूं की उपज कम होती जा रही है दिन पे दिन। गेहूं की उपज वाकई में कम होती जा रही दिन पे दिन, और खर्च ज़्यादा हो गया है। मजदूर 1.5 से 2 कुंटल में तो कटाई पे जा रही है गेहूं की फसल। 1.5 से 2 क्विंटल कटाई में। और अभी वर्तमान में जो ये 2635 रुपये जो MSP बोनस के साथ दे रही है सरकार, क्या इसमें और भी बढ़ोतरी होना चाहिए? हाँ, बढ़ोतरी होना चाहिए ना। किसान को 3000 कम से कम गेहूं के भाव मिलना चाहिए। किसान को बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि 8-10 साल पहले भी 2100-2200 रुपये प्रति क्विंटल था और अब मजदूरी दुगनी तिगनी हो गई है। वही बात। तो सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि भाई जो गेहूं के किसान हैं उनको कुछ फ़ायदा मिले इसमें। बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात रखी है जो गेहूं की फसल उगाने वाले। और इस बार तो ओलावृष्टि और बारिश से भी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वो तो अपने क्षेत्र में तो नहीं बच गए हैं। हाँ, अपने राजगढ़ में तो बच गए, लेकिन मध्य प्रदेश में काफ़ी जिलों में 20-25 जिलों में कम से कम नुकसान हुआ है इसका। लंबे क्षेत्र में हुआ है, कम से कम 100 से 150 किलोमीटर के एरिया में बहुत लंबा नुकसान बहुत हुआ। हमारे बगल में छारियापुर इतने बड़े बड़े वो ओले गिरे थे भैया। तो सरकार को हर दृष्टि से कौन से सोचना चाहिए। ये किसान भाई है, हमारी हालत ख़राब हो गई, 5 मिनट का वीडियो भी नहीं हुआ होगा ये पसीने में। आप सोचो कि ये दिन भर मेहनत करेंगे यहाँ पे, दिन भर इन्होंने ये फसलें, ये खेत दिखाओ, यहाँ से उठाई होगी ये फसलें। भाई साहब ये रियलिटी है। इतनी चिलचिलाती धूप में आप बाहर निकल के तो देखो, हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। और 40 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, उसमें किसान भाई मेहनत कर रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए हम इस खेत में रुके थे। भाई साहब ने हमारा सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद है। बाकी आप लोग किसान भाइयों, किसानों की आवाज़ बनो, सरकार तक इस आवाज़ को पहुँचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।